हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद वी। तो आज हम डिस्कस करेंगे लेज़र के बारे में कि लेज़र क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमारे चैनल पे BCA, BBA, BCom एंड MCA से रिलेटेड वीडियो लेक्चर डाले जाते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हमारे वीडियोज़ को लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि लेज़र क्या होता है। तो इसके पहले हम जनरल को जानना चाहिए। तो जनरल मैंने इसको डिस्कस कर रखा है, तो उसे आप जाके विजिट कर सकते हैं और जनरल के बारे में आप पढ़ सकते हैं। तो लेज़र क्या होता है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम आगे इसके फीचर्स को डिस्कस करेंगे एंड उसके फॉर्मेट को डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली लेज़र को हम फाइनल एंट्री बुक के नाम से भी जानते हैं। यह हेल्पफुल होता है ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए। तो लेज़र में पर्सनली होता है क्या, जब हम सारे ट्रांजेक्शन जो अकाउंटिंग के ट्रांजेक्शन होते हैं उसको जब हम जर्नल में नोट कर लेते हैं, तो अब तो सब सारे ट्रांजेक्शन मैंने नोट कर रखा है, तो अब उसको ऐसे तो हम कहीं भी प्रेजेंट तो कर नहीं सकते ना। उसका क्लासिफिकेशन करेंगे, क्लासीफाई करेंगे कि हाँ रियल अकाउंट से रिलेटेड हैं, पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड हैं, नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड हैं। तो इस सबको हम क्या करेंगे, अलग अलग क्लासीफाई करेंगे, रिकॉर्ड को अलग अलग जगह पे रखेंगे, उसे समराइज करेंगे, इकट्ठा करेंगे और अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड अलग अलग मतलब अलग अलग ट्रांजेक्शन से रिलेटेड उसका हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे और उसे अलग अलग रखेंगे लेजर बना के। ठीक है, तो इसके डिफिनेशन को डिस्कस उसके बाद फिर हम आपको एक बार समझाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए लेजर इज कॉल्ड द बुक ऑफ द फाइनल एंट्री सिंस ऑल द ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री आर ट्रांसफर्स इनटू द लेजर। A book which contained in a summarized and classified form a permanent record of all transactions. Ledger is help to create trial balance sheet। ठीक है, क्या होता है कि जितने जो लेजर होता है उसे हम फाइनल ट्रांजेक्शन बुक के नाम से भी जानते हैं। ये क्या होता है, ओरिजिनल एंट्री बुक होता है। ठीक है, इसमें मैंने तो जनरल में बहुत से ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रखा है। जनरल का हम बात करें तो उसको जब हम समराइज करें, क्लासीफाई करें, तो उसको हम अलग अलग बना के उसे नोट डाउन करेंगे लेजर में। ठीक है, डेबिट को डेबिट एंड क्रेडिट को क्रेडिट साइड। यह एक ऐसा बुक होता है, समराइज बुक होता है, जो कि हेल्प करता है ट्रायल बैलेंस बनाने में और बैलेंस शीट बनाने में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसकी हेल्प से ही हम जब बैलेंस शीट बनाएंगे तभी तो ऑर्गेनाइजेशन का हम ऑडिट करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि वो प्रॉफिट में चल रहा है कि लॉस में चल रहा है, इसी की हेल्प से। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल, बाय बाय। अब हम फीचर्स ऑफ लेजर के बारे में डिस्कस करते हैं कि लेजर के कौन कौन से फीचर्स होते हैं। डिफिनेशन को मैंने डिस्कस करा था, फीचर्स को, उसके बाद हम फॉर्मेट को देखेंगे। ठीक है, तो लेजर इज अ मास्टर ऑफ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द अकाउंट बिजनेस। जो भी बिजनेस से रिलेटेड अकाउंट हैं उसके मास्टर रिकॉर्ड होता है, यानी कि सारे ट्रांजेक्शन्स इसके अंदर रिकॉर्ड होते हैं, वो भी क्लासीफाई फॉर्म में अलग अलग, जिससे क्या होता है कि जो भी ऑडिटर होता है उसको आसानी से, या मैनेजर होता है उसको समझने में आसानी होती है। लेजर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जनरल। लेजर किसी हेल्प से प्रिपेयर होता है, जनरल की हेल्प से। जनरल अगर नहीं बनेगा तो लेजर बनाना इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि भाई जनरल ही तो सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है और उसको हम क्या करते हैं, लेजर में पोस्ट आउट करके क्लासीफाई कर देते हैं बस, क्योंकि वहाँ छाड़ देते हैं और जितने ट्रांजेक्शन एक फील्ड से रिलेटेड होते हैं वो सारे एक जगह हो जाते हैं और दूसरे फील्ड से रिलेटेड डाटा दूसरे जगह हो जाते हैं, जिससे आसानी से हम उस चीज़ को डेबिट एंड क्रेडिट कर सकते हैं। लेजर अकाउंट शो द करेंट बैलेंस इन ऑफ ए अकाउंट। लेजर क्या करता है कि आपके अकाउंट में कितना बैलेंस होता है उसको शो करता है, करेंट बैलेंस को शो करता है। लेजर शो द इंफॉर्मेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस। जो लेजर होता है वो किस चीज़ को शो करता है, इंफॉर्मेशन से इनकम एंड एक्सपेंस, कितनी इनकम हुई, कितनी मतलब एक्सपेंस हुई, कितनी खर्ची हुई और कितनी पैसे आए, कितने पैसे गए, इन सब चीज़ को क्या करता है लेजर, शो करता है, बताता है इसको, कंपनी के ऑनर को। ठीक है, तो आगे हम डिस्कस करते हैं फॉर्मेट ऑफ लेजर क्या होता है। फॉर्मेट ऑफ लेजर क्या होता है, फॉर्मेट ऑफ लेजर जो होता है टी शेप में होता है। पहले यहाँ पे डेबिट होगा, उसके बाद डेट होगा, उसके बाद पर्टिकुलर होगा मतलब नेम होगा, उसके बाद जनरल फोलियो होगा, उसके बाद अमाउंट होगा। ठीक है, कितना अमाउंट आपने दिया, कितना अमाउंट नहीं दिया, उसके बाद फिर डेट होगा, उसके बाद पर्टिकुलर होगा, फिर लेजर फोलियो होगा, उसके बाद अमाउंट होगा, इधर क्रेडिट रहेगा। तो क्या होता है, फॉर्मेट होता है किसका, लेजर का। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछवाए कि व्हाट इज योर लेजर एंड डिस्कस द फीचर्स ऑफ लेजर एंड क्रिएट द डायग्राम या फॉर्मेट ऑफ द लेजर, तो इस तीनों चीज़ को आप लिख सकते हैं, अच्छे नंबर भी आपको गेन होंगे। तो ये बस हम एग्जाम पॉइंट व्यू से आपको पढ़ा रहे हैं, तो प्लीज़ बस आप नोट करें एंड एग्जामिनेशन में जाके अपना बेस्ट दें। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल, बाय बाय।